ये छोटी सी बांध जैसे खेत में लोग बांध मिट्टी के देता है ना, इसमें पत्थर है ना गिट्टी है, कुछ नहीं पटेगा। यहाँ 15 फीट पानी जमा हो जाती है, जिसके दबाव से बांध टूट गया। इसका कोई देखने ही वाला नहीं है। एसडीएम साहब आए थे उस दिन और 4 रोज हो गया ये टूटा हुआ। तो एसडीएम साहब बोला जो ये बांध तो मेरा है नहीं है, ये सामाजिक बांध है, इसमें हम नहीं काम कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। मैम देखिए, अभी हमको अपना काम करना चाहिए। सिकरट्टा बांध पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर बांध की मरम्मत की कार्रवाई जो है वो चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे। सबसे पहले पानी में जो करंट है, जो वाटर फ्लो है, उसको आप देख सकते हैं और यहाँ की भयावह स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल अचानक परसों रात को तकरीबन 2 बजे ये बांध सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ, वो बांध टूट गया। इस बांध में ग्रामीणों का आरोप है कि रिसाव बहुत पहले से था और रिसाव की जानकारी जो है वो ग्रामीणों ने प्रशासन को दी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। फिलहाल चीफ इंजीनियर समेत तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है मरम्मत की, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ आप देखिए कि कई सारे बैग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एनसी बैग्स है जिसको लगाकर फिलहाल इस पानी को रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ये काम हालांकि तेजी से हो जाना चाहिए था, क्योंकि धीरे धीरे पानी का जो बहाव है अब तिलुगा नदी की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरे तरफ भी, इस बांध के दूसरे छोर पर भी अगर आप देखेंगे, सामने नाव है, नाव से भी जियो बैग्स को, एनसी बैग्स, मेगा बैग्स, तमाम जो छोटे छोटे बैग्स हैं उनको लाया गया है, ताकि उस इलाके से भी ज़्यादा कटाव ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर के ये जो बैग्स है इनको बिछाया जा रहा है और सैकड़ों वर्कर्स को लगा दिया गया है, ताकि ये जल्द से जल्द काम जो है वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा की जाए। आपको बता दें कि ये जो बांध आपके सामने नजर आ रहा है, ये बांध ग्रामीणों के अनुदान से बनाया गया था, श्रमदान से बनाया गया था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ मिट्टी का बना है, लिहाजा इसमें इसका कटाव जो है वो लाजमी था, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है इस इलाके में और बाढ़ का खतरा धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है। पानी का फ्लो आप देखिए, सामने जो आबादी है, बड़ी आबादी, उस तरफ बढ़ रहा है। कई सारे लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे मैं बात करना चाहूँगी। ये बताइए भाई साहब, आपका घर किधर है? हमारा घर यहीं थोड़े 2 किलोमीटर नीचे में है। तिलुगा नदी के किनारे मेरा घर है। सुपौल और मधुबनी दोनों जुड़ले हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर, सिर्फ 1.5 किलोमीटर कोसी नदी के बगल में मेरा घर है। यहाँ पे ये छोटी सी बांध जैसे खेत में लोग बांध मिट्टी के देता है ना, इसमें पत्थर है ना गिट्टी है, कुछ नहीं, सिर्फ ये बांध एक। तो आप लोगों ने अपने श्रमदान से बनवाया था ना? जी। इस पे सरकार, ये तो कटना था, प्रशासन कह भी रही है सर इस पर कोई देख रेख नहीं होगा तो कटेगा। यहाँ 15 फीट पानी जमा हो जाती है, जिसके दबाव से बांध टूट गया। इस पे पहले जैसे कि सुखाड़ के महीना में इसको बांध पे मिट्टी डालना चाहिए, मजबूती कार्यक्रम होना चाहिए, स्टाफ के सुरक्षा कर्मी इस पे देख रेख करना चाहिए। ना इसको कोई देखने वाला है, ना कोई इसका कोई देखने ही वाला नहीं है। पानी के दबाव, जो पानी बढ़ता है तो स्वाभाविक है टूटेगी। ये टूटने के बाद ये फसल का खेत सब है, जब कट भी गया उसके बाद प्रशासन यहाँ पे आया। जब ये बांध टूट भी गई थी तो यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे उस दिन, और 4 रोज हो गया ये टूटा हुआ। तो एसडीएम साहब जब यहाँ पे पहुंचे तो उसको बोले, सर ये बांध जो है ना, ये पानी तो फुल हो गया था, गाइड बांध पे चला गया था, सिगराटा मजारी बांध पे। तो ये बांध, बोले सर ये बांध टूट गया, इसको बंधवा दीजिए, क्योंकि इतना करंट नहीं था। ओवर पानी जब रुका तो थप मार दिया था। तो एसडीएम साहब बोला जो ये बांध तो मेरा है नहीं है, ये सामाजिक बांध है, इसमें हम नहीं काम कर सकते हैं, काम नहीं कर पाएंगे। एक बार जरा मैं जो ऑफिसर्स, जो टीम यहाँ बैठी हुई है, इनसे मैं बात कर लूँ, क्योंकि ग्रामीणों का ये आरोप है कि बांध टूटने के बाद भी जानकारी प्रशासन को दी गई, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। बार बार ये कहा गया कि बांध टूट गया है, इसको बनवा दिया जाए, लेकिन ग्रामीणों को ये जवाब दे दिया गया एसडीएम द्वारा
कि ये बांध चूंकि उन लोगों द्वारा बनाया गया है, लिहाजा प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। देखिए एक बार और मैं चूंकि देखिए बांध टूटता है तो उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू तत्काल प्रभाव से की जाती है, सिर्फ भी इस तरीके के बैग्स डालकर। और बैग्स डालने के पीछे मकसद सिर्फ एक होता है कि वो जो कटाव है उसको जल्द से जल्द रोका जा सके। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, यहाँ से अगर आप एक लाइन से दूर तक देखेंगे तो इसी तरीके के बैग्स हैं। आपको कहीं ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, बाकायदा जेसीबी मशीन यहाँ पर लाया गया है ताकि जेसीबी मशीन से उन तमाम जो बोरियां हैं, बैग्स हैं, उनको ले जाकर मरम्मत किया जा सके। और ये तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। चीफ इंजीनियर साहब से एक बार और मैं बात करना चाहूंगी। सर, मैं समझ रही हूँ जरूरी है। सर मुझे ये बताइए कि ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम को भी जानकारी दी गई थी, उसके बावजूद एसडीएम द्वारा ये जवाब दिया गया कि ये ग्रामीणों द्वारा बांध बनवाया गया, इसलिए इसकी जिम्मेदारी प्रशासन। मैम ऐसा है कि अभी मेरा टॉप प्रायोरिटी इसको क्लोज करना है, अभी हमको वो काम करने दीजिए प्लीज, ठीक है ना। सर मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि घटना हो जाने के बाद आप लोग आते हैं। सर कि हम लोग का विभाग का काम नहीं है, इनका सर मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। मैम देखिए अभी हमको अपना काम करने दीजिए। फिलहाल आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर ये जो चीफ इंजीनियर हैं ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन काम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। काम चूंकि तत्काल प्रभाव से वो जो है वो शुरू कर दिया गया है। बाकायदा यहाँ एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है ताकि काम किया जा सके, लेकिन अधिकारी आपको सीधे तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, कैमरा देखकर कुछ इस तरीके से निकलते चले जा रहे हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को सही से तैयार नहीं है। सभी सिर्फ ये बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि फिलहाल टॉप प्रायोरिटी इस बांध की मरम्मत करनी है। लेकिन सवाल यह है कि बांध अगर इसी तरीके से टूटते रहे तो फिर इंजीनियर्स और प्रशासन का तमाम जो अमला यहाँ तैनात कर दिया जाता है, तमाम अधिकारी तैनात कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि बांध बनाया जा सके, बांध को टूटने से बचाया जा सके, फिर उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और इन सब का आरोप यह है कि वही जो मैंने पहले कहा कि प्रशासन को जानकारी थी, भनक थी, सही तरीके से सही समय पर सूचित किया गया, उसके बावजूद इस तरीके की घटना क्यों सामने आई। अपने सहयोगी विशाल राय और प्रियरंजन के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, सुपौल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।